हेलो एवरीवन, आई एम रोहिणी एंड आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फेडरलिज्म का। 20 मार्कर में तो नहीं, बट यस 10 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। फेडरलिज्म का टोटली थियरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ केसेस भी, अगर 20 मार्कर का आता है तो इसमें आपको 3 केसेस भी डिस्कस करना है। बट इस वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म का थियरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, ओके। एंड दैट टू इन बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में। सबसे पहले फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर। तो ये जो भी पावर है सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसमें मेजरली डील करेंगे। असेंशियल फीचर क्या होता है फेडरलिज्म में? तो डुअलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और फिर दैट्स द डुअलिटी ऑफ गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो लिस्ट बनाई हुई है कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जिसमें कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि लिस्ट 1 में जो है सेंट्रल लॉ बनाएगा, लिस्ट 2 में जो है वो स्टेट बनाएगा, देन द दिस 3 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। थर्ड इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कि बाकी कोई भी लॉ हो, सुप्रीम कौन रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। देन रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द रिजिड। रिजिड क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, इसीलिए ये रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। देन सेकंड इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो लीगल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज असेंशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फेडरल सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगी तो कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट आके जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, इसीलिए कोई भी नया एक्ट बना सकती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी होना दैट इज़ अ वेरी असेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फेडरल सिस्टम टू इंश्योर दैट इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, राइट। क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहा है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल है या यूनिटरी है? तो जो फ्रेमर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वर फुल्ली कॉन्शियस अबाउट जो उस टाइम पे जो कंडीशन थी पार्टीशन के टाइम पे। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने द वर्ड जो फेडरेशन है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। इंडिया डिस्क्राइब एज यूनियन ऑफ स्टेट, कहीं पे भी जो फेडरेशन जो है वो वर्ड यूज़ नहीं किया है, राइट। और इंडियन फेडरलिज्म जो है सेंट्रल, बिसाइड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, जो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बनाई गई है। और फीचर्स क्या है, राइट। तो फेडरल फीचर्स हम देखेंगे कि फेडरल फीचर्स, देन देयर आर सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। तो फेडरल फीचर क्या है? डुअल गवर्नमेंट है दोनों लेवल पे। डिवीजन ऑफ पावर है प्रॉपर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। शेड्यूल 7 के अंदर आता है ये। दैन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट एंड फेडरल जुडिशरी। तो ये जो 5-6 कंपोनेंट है ये फेडरल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। देर आर सर्टन फीचर जो कि यूनिटरी फीचर्स को बताते हैं। तो यूनिटरी फीचर्स वाले फीचर्स कौन से होंगे? दैट पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। तो ये कैसा हो गया? यूनिटरी फीचर है, जैसे नेशनल इंटरेस्ट में हो गया, ठीक है। अब ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे, देन कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया। देन रेसिडुअरी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, दिस इज ऑल्सो एन यूनिटरी फीचर। यूनियन की सुप्रीमेसी होती है इन द केस ऑफ अ रिपेंजेंसी, अपॉइंटमेंट टू द गवर्नर, अपॉइंटमेंट टू द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, राइट। तो ये कुछ फीचर्स है जो यूनिटरी फीचर्स है। एंड और भी इसमें मैंने बहुत सारे डिस्कस किए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, देन सिंगल सिटीजनशिप, पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। ये सारी जो फीचर्स है ये यूनिटरी फीचर्स है। अब क्रिटिकल एक हम एनालिसिस देते हैं इंडिया के फेडरल सिस्टम का। तो ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया यूनिटरी देन द फेडरल फीचर, तो इससे क्या समझ में आया कि ये चीज़ तो क्लियर हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का दैट इज़ डिविएटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल ना। तो ये पूरी तरीके से फेडरल है, जैसे कि हम यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया बाकी जगह देखता है, और ना ही ये एकदम नॉन फेडरल फीचर है, राइट। तो ये से कहीं ना कहीं ये हमारा एक क्वासी फेडरल और फेडरल विद अ यूनिटरी फीचर, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो यूनिक कहा जाता है भी, बिकॉज ये ना तो पूरा फेडरल है ना ही पूरा यूनिटरी इन नेचर है, इसीलिए ये क्वासी फेडरल, फेडरल विद अ यूनिटरी फीचर। देन कुछ इसमें जो जुडिशल जजमेंट है फेडरलिज्म के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज 3 केसेस हैं तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर 10 मार्क करके लाता है इट्स वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ है नहीं। फेडरल फीचर लिखना है, यूनिटरी लिखना है, देन एनालिसिस करना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। थैंक यू।